नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हफ्ते भर पहले यूपी के मेरठ से खबर आई जिसमें पता चला कि जावेद नाम का एक शख्स बमों की डिलीवरी के दौरान पकड़ा गया। मामले ने तूल पकड़ा, जांच हुई तो पता चला कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली इमराना ने इस जावेद से 10 साल पहले 200 बम बनवाए थे और फिर से ये 10 बम इस जावेद से बनवा रही थी। क्योंकि हल्द्वानी में शांति के दूत प्रशासन पर अपना कहर बरसा रहे थे तो इमराना ने भी सोचा कि उसे भी अपनी सुरक्षा के लिए फिर से बम बनवाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि जो महिला 1 दशक पहले सैकड़ों बम बनवा चुकी है और फिर बम बनवा रही है, वो कितनी खतरनाक प्लानिंग किए बैठी होगी। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया का एक तबका ऐसा है जो लादेन को अच्छा पिता और पति बताता है और अब इस मीडिया ने इमराना पर भी अपना रुदन शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इमराना का मानवीय पक्ष दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों इमराना को ऐसा कदम उठाना पड़ा, जबकि इससे पहले एक मीडिया संस्थान द्वारा लादेन को अच्छा पति और पिता बताया गया था। बुरहान वारी को प्रिंसिपल का बेटा बता दिया गया था। क्या ही कला है इन लोगों के पास। इन लोगों की कला मैं आपको बताऊं उससे पहले इस इमराना का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। एटीएस के शिकंजे में इमराना, नेपाल से जुड़े तार। अब तक की जांच में सामने आया है कि इमराना ने भविष्य में अगर कोई दंगा हो तो वो अपने आप को बमों के जरिए सुरक्षित रख सके, मतलब अपनी आत्मरक्षा के लिए इसने ये बम बनवाए थे। इमराना बम बनवाने के लिए 10,000 रुपए पहले दे चुकी थी और 40,000 डिलीवरी के वक्त पर देने की बात थी। इमराना बेगम को आईपीसी की धारा 286 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 4/5 के तहत जेल भेज दिया गया है। इमराना जिस जावेद से बम बनवा रही थी उसके कुछ रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, या फिर इस तरह आपको बताऊं कि जो जावेद की मां है वो नेपाल की ही रहने वाली है। इसी वजह से एटीएस ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। आईबीबी मामले की जांच कर रही है और नेपाल के अलावा इसके तार और किन किन देशों से जुड़े हैं इस बात की भी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थान को टाइम बम नहीं दिखते, इमराना का घाव दिखता है और वो घाव है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का। इमराना का कहना है कि उन दंगों में उसका घर जला दिया गया था और उसका काफी नुकसान भी हुआ था, तो इसीलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए ये बम बनवा रही थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि वो हिंदुओं से बदला लेना चाहती थी, हिंदुओं से वो नफरत करती है क्योंकि दंगे के दौरान हिंदुओं ने महिला का घर जलाया, इसलिए पीड़ित इमराना अपनी सुरक्षा के लिए टाइम बम बनवा रही थी। क्या टाइम बम बनवाना आत्मरक्षा का हथियार हो सकता है? आईईडी जैसे खतरनाक विस्फोटकों का आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना का कोई उदाहरण आपने जीवन में शायद ही कहीं देखा होगा। एक साथ 10 टाइम बम बनवाना आत्मरक्षा में उठाया गया कदम तो कहीं से नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों को ये दिखाई देता है। लेकिन जांच अभी जारी है और जांच में जो बातें सामने आएंगी वो हो सकता है और भी ज्यादा खौफनाक हो। और इन बमों का ऑर्डर किस वक्त पर दिया गया वो भी सोचने वाली बात है। ये वक्त था हल्द्वानी हिंसा का, तो क्या इमराना इन बमों को मेरठ में बनवा कर कहीं और पहुंचाना चाहती थी? क्योंकि हल्द्वानी में पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, कट्टे चले, वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सवाल ये भी है कि क्या इमराना का घर दंगाइयों का लॉन्च पैड बना हुआ था? लेकिन इन सब के बाद मीडिया का जो रुदन है वो सोचने पर मजबूर करता है। मीडिया को वो पैटर्न नहीं दिखता जो इस्लामी भीड़ अपनाती है। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मेवात का दंगा हो, हल्द्वानी का दंगा हो या फिर कानपुर की हिंसा हो, सब एक पैटर्न में चलता है, लेकिन उस वक्त लोग अंधे हो जाते हैं। इस भीड़ से अगर ये मीडिया सवाल करे कि कश्मीर में तो हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, तो वहां को हिंदू आतंकवादी आखिर क्यों नहीं बना? महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं की गई, अपने घरों को वहां हिंदुओं को छोड़ना पड़ा, लेकिन कोई आतंकवादी नहीं बना। लेकिन इमराना बेगम इतनी असुरक्षित हो गई कि 10 साल पहले उसने 200 बम बनवा दिए और अब 10 बम और बनवा दिए। मीडिया आखिर हर आतंकी, पत्थरबाज, बमबाज या फिर अपराधी को व्हाइट वॉश करने के लिए कहानियां लेकर कहां से टपक पड़ती है? इसका मकसद क्या है? इन लोगों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रही है? क्या फिर इनका भी कोई राजनीतिक एजेंडा है? या फिर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, कुछ मीडिया संस्थान भी अब तुष्टीकरण पर उतारू हो गए हैं। लेकिन ये लोग सहानुभूति कितनी भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमराना बेगम अब एसटीएफ और एटीएस के शिकंजे में है। हल्द्वानी के जो गुनहगार हैं वो लगातार सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनसे भी एक एक पाई का हिसाब होगा। आप ऐसी मीडिया और इन शांति के जो दूत हैं उन पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।